जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा दोस्तों हेडलाइंस की। हां जी दोस्तों, 20% एडिशनल पेंशन पर ऑफिस मेमोरेंडम हुआ है जारी। क्या 5% बढ़ोतरी भी होगी मंजूर? और इस एडिशनल पेंशन का फैमिली पेंशन के साथ क्या है संबंध, इसके ऊपर करेंगे विस्तार से चर्चा। और दोस्तों मैं बात करूंगा पार्टी का ऐलान, सैनिकों का हम देंगे साथ, चाहे मान सम्मान हो चाहे उनके वेलफेयर, हम सैनिकों के साथ हैं। यानी उन्होंने 10 बड़ी टीमें सैनिकों की बना ली हैं। और बात करूंगा एक सैनिक को 10 करोड़ का इनकम टैक्स का नोटिस। हैरानी होने वाली बात है और सावधानी वाली बात है, आखिर एक सैनिक को 10 करोड़ का इनकम टैक्स का नोटिस क्यों आया? यानी सैनिक तो बेहोश हो गया और यूनिट के अंदर अफरा तफरी, अफसर भी परेशान। और मैं बात करूंगा सेना प्रमुख हुए भावुक, आखिर कौन सी जगह पहुंचे जहां पर उन्होंने कहा है सबसे जीवन का मेरा यह आधार है और ऑपरेशन सिंदूर सबसे बड़ी सफलता। इसके बारे में जरूर बात करें। तो आइए दोस्तों खबरें करते हैं विस्तार से। सबसे पहले मैं बात करूंगा उस ऑफिस मेमोरेंडम की जो अभी जारी हुआ है। भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कार्मिक लोक शिकायत पेंशन मंत्रालय, आप देख सकते हो पर्सनल पीजी पेंशनर्स, यानी पेंशन मंत्रालय की तरफ से 30 अक्टूबर 2025 यानी 2 दिन पहले ऑफिस मेमोरेंडम कंडीशन फॉर ग्रांट एडिशनल पेंशन फैमिली पेंशन टू द रिटायर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट सिविल एम्प्लॉइज फैमिली पेंशन कवर्ड अंडर सेंट्रल सिविल सर्विस पेंशन रूल 2021। यानी उन्होंने कहा है कि आपके पेंशन नियमों में क्या बदलाव है, एडिशनल पेंशन की बात कर रहे हैं। जैसा कि आप ये लेटर देख सकते हो, यदि मैं हिंदी में कहूं, केंद्रीय सिविल पेंशन नियम 2021 के अंतर्गत जितने भी पेंशनर्स आ रहे हैं उनके लिए एक नया नियम और ऑफिस मेमोरेंडम जारी हुआ है। उसमें कहा गया द अंडरसाइंड डायरेक्ट टू से दैट एज पर द प्रोविजन ऑफ सब रूल, यानी जो बहुत सारे नियमों का उन्होंने हवाला दिया। यदि आप पेंशनर हैं, फैमिली पेंशनर हैं और आपको इन नियमों के तहत 80 वर्ष या उससे अधिक आयु पूरी करने के पश्चात 20% पेंशन बढ़ोतरी दी जाएगी। यानी ये लेटर है कि 20% बढ़ोतरी पेंशन कम दी जाएगी। किसको दी जाएगी? यानी आप पेंशनर हैं, आपने 80 साल कंप्लीट कर लिया है तो आपकी 20% पेंशन बढ़ेगी, और 85 से 90 साल कंप्लीट कर लिया है तो आपकी 30% पेंशन बढ़ेगी, और 90 से 95 साल किया है तो 40% बढ़ेगी, और 95 से 100 साल कंप्लीट कर लिया है तो आपकी 50% बढ़ेगी, और 100 वर्ष पूरे कर लिए हैं, एक दिन आप आगे निकल जाते हो तो 100% पेंशन मिलेगी। अब ये चाहे आप पेंशनर हैं या आप पेंशनर एक्सपायर्ड हो जाता है, उसकी वाइफ फैमिली पेंशनर है, उसके लिए भी ये प्रावधान लागू है। अब प्रावधान में क्या मामला जो कोर्ट केस में है उनके बारे में बात करूंगा। पहला मामला था कि 5% एडिशनल पेंशन, जिसमें संसदीय समिति की रिपोर्ट थी कि जो 20% बढ़ोतरी 80 साल की जाती है उसको 65 साल के बाद 5, 70 के बाद 10, 75 के बाद 15 और 80 के बाद 20। इस तरीके से जो 80 का आप एक मुश्त 20 बढ़ाते हो उसको 5 + 10 + 15 बढ़ाइए और उसको 65 साल से शुरू कर दीजिए। यह मामला संसदीय समिति की सिफारिश में पास हुआ था, लेकिन इसका बजट का प्रावधान सरकार ने वित्त मंत्रालय से उसको पेंडिंग में रख दिया कि अभी बजट उतना उनके पास है नहीं, इसके ऊपर विचार करेंगे, तो यह मामला विचार नहीं हुआ। फिर दूसरा केस आता है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा सर्वे हुआ है, बहुत लोगों ने, जो रक्षा समिति उन्होंने रिकमेंडेशन दी थी कि आप 20% 80 साल में दे रहे हो, वहां पर डेथ रेट 80 साल में कितने 10 या 15% लोग जीवित होते हैं, उसके बाद उन्हें क्या फायदा? आप 100 साल में 100% दे रहे, तो इसको यदि आपने देना ही है तो आप 5% 65 साल के बाद दीजिए। बहुत अच्छा सुझाव था, लेकिन सरकारें अभी आंख कान बंद करके बैठी हैं। दूसरा नियम था, क्या 80 साल शुरू होने के बाद ही आपकी पेंशन 20% बढ़ोतरी हो जानी चाहिए थी? कोर्ट में बहुत सारे केसेस गए, लेकिन इन्होंने कहा है कि 80 साल खत्म होने के पहले दिन से शुरू हो जाएगी, पहले दिन से शुरू हो जाएगी, 80 साल खत्म होने के बाद, या जैसे उन्होंने कहा है चाहे 85 साल के बाद, 90 के बाद, जो ब्रैकेट दिए हैं 20%, 30%, 40 और 50 का, उसमें से उस दिन कंप्लीट होने के बाद हो जाए। लेकिन उन्होंने कहा है सपोज करो यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ 25 अगस्त है, 25 अगस्त है, तो आपको क्या बढ़ी हुई पेंशन 1 सितंबर को मिलेगी या 1 अगस्त से आपको एप्लीकेबल होगा? तो इसके ऊपर उन्होंने कहा है नहीं, वो 1 अगस्त यानी जो 25 दिन है वो उसका आपको फायदा मिल जाएगा।
आपको 6 दिन का घाटा नहीं देगी सरकार। और उन्होंने ये इतना बड़ा लेटर जारी किया है। मधु मनकोटिया, अंडर सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, टेलीफोन नंबर है। और ये परसों एक एडवाइजरी निकली है, तो आप समझ सकते हो कि ये एडवाइजरी उस संबंध में कि आपकी बढ़ी हुई पेंशन 80 साल कंप्लीट के बाद, यदि डेट ऑफ बर्थ 80 साल महीना 1 तारीख से होगी, भले 80 साल आपका 25 तारीख को हो रहा है, यदि एक तारीख को आपको पेंशन का फायदा मिल जाएगा। इसके ऊपर उन्होंने क्लैरिफिकेशन जारी किया है। धन्यवाद दोस्तों। अब मैं बात करूंगा बिहार चुनाव। हाँ जी दोस्तों, बिल्कुल बिहार चुनाव आ गए और बहुत सारी घोषणाएं हो रही। एक पार्टी ने तो सैनिकों का संगठन बना लिया है और उन्होंने मुहिम लगाई कि पूरे देश में सभी सैनिकों को जोड़ेंगे, सैनिक आयोग बनाएंगे, स्टेट में सैनिक निगम बनाएंगे, शहीदों के लिए पर्टिकुलर राशि की व्यवस्था करेंगे और उनके साथ साथ उन्होंने कहा है कि सरकारी नौकरियों में प्रावधान रखेंगे। शहीद हो जाता है उसके लिए घर एक पर एक उनके जो डिपेंडेंट्स हैं उनको नौकरी देंगे। आखिर ये कौन सी पार्टी? और ये है महागठबंधन, जो बिहार में कांग्रेस पार्टी और आप समझ सकते हो राजद, राष्ट्रीय जनता दल। अब दोस्तों ये बात घोषणा होती है और मैं कर्नल रोहित चौधरी साहब इस पे डालते हैं कि हमने इतनी बड़ी घोषणाएं की हैं। 10 लोगों की स्पेशल टीमें बनाई हैं जो कि कांग्रेस में लोगों को शामिल किया गया, उन्हें सदस्यता दिलाई है और उन्होंने कहा जिला लेवल से, तहसील लेवल से और स्टेट लेवल से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। और उसके साथ उनका काम है कि जाकर के सैनिकों को इकट्ठा करना और ये बताना कि अब कांग्रेस और उसके सहयोगी जो पार्टी है सैनिकों के मान सम्मान, स्वाभिमान और वेलफेयर के लिए साथ है। इसलिए उन्होंने घोषणा कर दी कि घोषणा पत्र में ये डाला है कि जो 50 लाख शहीद सैनिक को मिलते थे अब 1 करोड़ मिलेंगे, आश्रित सदस्यों को नौकरी मिलेगी और उन्होंने 1 से 12 डायल वाले लोगों के लिए कहा है उनकी सरकारी दर्जा दिया जाएगा और यदि उन्हें ड्यूटी पर शहीद होते हैं तो मुआवजा दिया जाएगा। और इसके साथ ही उन्होंने बहुत सारी घोषणाएं की और कहा है कि सैनिक निगम बनाया जाएगा और उन्होंने कहा है कि आपको राज्य सरकार में प्राथमिकता मिलेगी। अब दोस्तों इसकी अगुवाई, जब मेरे पास एक फोन आता है एक्स-सर्विसमैन दिनेश कुमार सुमन जो एडवोकेट हैं, सिग्नल से रिटायर्ड हैं, जबरदस्त तरीके से वहां पर सैनिकों की मांगों को लेकर पार्टियों से जुड़ रहे हैं। उन्होंने कहा है सर मेरी तेजस्वी यादव से लगातार बात होती है सैनिकों के मान सम्मान स्वाभिमान के लिए और इसमें हमारी भूमिका है, सक्रियता है। और उन्होंने वीडियो भेजे तो बड़ा ओजस्वी भाषण दिया। उन्होंने कहा है कि सैनिक तो 8 वो सिपाही होगा, सही बात है कि नहीं? सिपाही होगा और पुलिस होगा, चाहे सेना में होगा या वर्दीधारी होगा, हम उसकी प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर उनकी बात हम नहीं रखते हैं तो हमारे साथ नाइंसाफी की बात होगी, इसलिए हम उनकी बात को जरूर रखेंगे। ए नौजवानों, ए छात्र नौजवानों, आप सुन लो, आपके साथ जो नाइंसाफी किया है, अग्निवीर जो बनाने का काम किया है वो कभी नहीं भूलना, याद करना। उन नेताओं को कह देना कि तुम जो केंद्र में बैठे हो या राज्य में बैठे हो या किसी भी स्टेट में बैठे हो, अपना बेटा को सेना में एक बार, पुलिस में एक बार भेज कर देख लो, तब हम समझेंगे कि तुम अग्निवीर बना रहे हो। आईएएस को बना दो अग्निवीर, बड़े बड़े अधिकारियों को अग्निवीर बना दो, नेताओं को अग्निवीर बना दो। हमें नहीं करते हैं, हम मंच में बैठे हुए हैं, बड़े नेता हैं, तो हमारे लिए नियम लागू नहीं होता है। सर लिए एक नियम, एक देश लागू कर दो, तब हम तुमको जानेंगे तुम प्रधानमंत्री के काबिल हो, तुम देश के काबिल हो, तुम नेता के काबिल हो। अगर तुम नहीं करते हो हम तुम्हें मानने के लिए तैयार नहीं है। छात्र नौजवानों जो तैयार कर रहे हैं अपने आप की तैयारी करते हैं, इसलिए तैयारी करते हैं कि हम सेना में जाएंगे, पुलिस में जाएंगे, वर्दी बनेंगे, पेंशन पाएंगे, नौकरी करेंगे, अपने आप को, युवा को खड़ा करेंगे, परिवार को खड़ा करेंगे। लेकिन क्या स्थिति हो रही है, इस बात को समझिए, उन युवाओं की बात को समझिए, अंतरात्मा की बात को समझिए। हम माननीय नेता से भी करना चाहते हैं, एमएलसी साहब से भी करना चाहते हैं, विधायक जी से करना चाहते हैं। इन छात्र नौजवानों की बात, बिहार सरकार की बात करिए, संसद की बात करिए या विधानसभा की बात करिए, जिस जगह पे है आप, जिस जगह पे है अपनी आवाज को उठाइए और वहां तक पहुंचाइए, इन आवाज को बुलंदी कीजिए। जैसे हमारा देश ने, हमारे सैनिकों ने अपनी सारे सैनिक की तरफ से, देशवासियों की तरफ से फतेह किया था, अपनी जीत हासिल की, उसकी खुशी में हम लोग आज ये कारगिल दिवस मनाते हैं। हम सैनिकों की हौसला को अफजाई करने के लिए, अपने शहीदों को अफजाई करने के लिए हर साल यहाँ याद करते रहेंगे और आज भी किए हैं, आगे भी करते आए। इसलिए ध्यान रहे हमारे सब सैनिकों को। हम सैनिक प्रकोष्ठ के तमाम पदाधिकारी यहाँ मौजूद है, डीएम एसपी साहब यहाँ आए हुए थे, संतोष जी के नेतृत्व में यहाँ पर एक कार्यक्रम किया गया था। हम भी पटना से आए थे, हमारे जिलाध्यक्ष किया हुए। हम चाहते हैं यहाँ के डीएम साहब कि यहाँ पर आपके द्वारा, हम तो भारत सरकार, बिहार सरकार को चिट्ठी लिखी रहे हैं, हम भी आपके मार्फत, आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि यहाँ एक ECHS का एक्सटेंशन काउंटर खोला जाए
ताकि यहाँ जो सैनिकों की जो दिक्कतें आ रही है, दानापुर और पटना गया जाना पड़ता है, वो न करके सीधे यहाँ से ट्रांसफर लेके अपना CCHS कैंटीन के और कैंटीन एक्सटेंशन कैंटीन को भी व्यवस्था किया जाए। और इसे कोई अरवल और जहानाबाद में लगभग हजारों सैनिक हैं यहाँ, उनकी काफ़ी दिक्कतें महसूस कर रहे हैं। हम लोग तो सरकार से मांग कर रहे हैं ये कि आपके चैनल के माध्यम से DM साहब भी एक अगर चिट्ठी लिख देते तो शायद ये काम ईजी हो जाता। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। किसी से कम नहीं है, बॉर्डर पे जाके लड़ता है। कोई नेता अपने बच्चे को बॉर्डर पे भेज सकता है, कोई क्रिकेटर है, फिल्म स्टार। हम ऐसे ही मुफ्त में जिंदगी अपनी दांव पे नहीं लगाते, हमारे त्याग का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने ये बात कही। इस मुहिम को लेकर मैं दिनेश कुमार सुमन का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। आप उनका ये भाषण दे सकते हो। अब मैं बात करूंगा दोस्तों, आप हैरान हो जाओगे। एक जवान को देखो, जवान को मिला 10 करोड़ का इनकम टैक्स नोटिस। गुपचुप चल रहा था खेल, सच जानकर सब हो गए बेहोश। आप समझ सकते हो बिल्कुल। यदि हमारे आपको इनकम टैक्स का एक नोटिस आ जाता है जिसमें लिखा है कि 10 करोड़ 51 लाख आपको इनकम टैक्स भरना है और आपका इतना टर्नओवर है, तो आपको क्या लगेगा, यहां तो 10 लाख नहीं है, 10,000 वाले लोग हैं, उनको 10 करोड़ का नोटिस आया, तो समझ सकते हो। लेकिन दोस्तों कितनी बड़ी गड़बड़ हुई है और हमें और आपके लिए सबक है। सीधा सीधा है कि एक CRPF का जवान 10 करोड़ की, उसके नाम पर 10 करोड़ की फर्जी कंपनी खोली गई। आयकर विभाग ने नोटिस मिलने पर जवान के होश उड़ गए और इतना बड़ा कारोबार जब जांच में खुलासा हुआ तो उसके पैन कार्ड का साइबर ठगों ने इस्तेमाल किया। यानी उस बंदे का पैन कार्ड कहीं लीक हुआ और उसके नाम से एक कंपनी खोली गई और उससे पैसे लिए गए। बड़ी फर्म ने इसका काम किया एक जवान के नाम पे। अभी आप देख सकते हो, ये कल 31 अक्टूबर की बड़ी न्यूज है। यानी पैन कार्ड का दुरुपयोग, 10 करोड़ का लेनदेन और खुली पोल, यानी वित्तीय लेनदेन 10 करोड़ का हुआ है। यह कंपनी उन्होंने कहा है धोखेबाज ने कश्यप की पहचान का इस्तेमाल करते हुए, यानी जवान है विशेष कुमार कश्यप, और उसका नाम, उसका सारी चीजें, आइडेंटिटी उसका इस्तेमाल किया। साइबर सेल जब थाने में इसकी रिपोर्ट की गई, साइबर सेल इसकी जांच कर रही। इसका कनेक्शन है जो कलकत्ता में मिलता नजर आ रहा है। पुलिस और साइबर सेल को शक है कि मामला इस तरीके का है जहां पर सांठगांठ से कुछ न कुछ गड़बड़ हुई है। अब आप समझ सकते हो कि क्या जवान को नींद आएगी, क्या जवान परेशान नहीं होगा? तो आप समझ सकते हो, सीधा सीधा कहा है कि इस घटना से यह सवाल खड़ा कर दिया कि आम लोगों की वित्तीय जानकारी कितनी सुरक्षित है। पहचान की चोरी अब सिर्फ शहरी नहीं, ग्रामीण इलाकों तक पहुंच गई है और इसमें बेहद सावधानी और जागरूकता की जरूरत है, नहीं तो पुलिस भी क्या करेगी, आप देख सकते हो दोस्तों। अब मैं बात करूंगा, आप वीडियो देख सकते हो, हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल द्विवेदी साहब हैं। बहुत सारे बोला दिनेश त्रिपाठी जी मेरे बहुत अजीज दोस्त है। जैसे कि आपको पता है कि हम NDA में भी साथ में थे, उसके बाद मैं आर्मी में चला गया और दिनेश त्रिपाठी जी नेवी में चले गए। हम हर जगह मिलते रहे, यहाँ तक कि एक हायर कमांड कोर्स होता है मऊ में, उसमें भी हम साथ में थे। तो मैं यह बताना चाहूंगा कि आज की तारीख पे अगर आप सिंदूर की सफलता को आप देखें तो इसलिए क्योंकि नेवी मेरे अजीज दोस्त कमांड कर रहे थे और एयरफोर्स भी मेरे अजीज दोस्त, मेरे कोर्समेट है। और 55 साल बाद स्कूल पहुंचकर भावुक हुए जनरल उपेंद्र द्विवेदी, कहा धर्म युद्ध था ऑपरेशन सिंदूर। यानी दोस्तों ये तस्वीर आपके सामने बयां कर रहा हूं, जिस स्कूल में वो पढ़े, जिस सैनिक स्कूल रीवा में पढ़े, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल द्विवेदी साहब वहां पर पहुंचे, उनका जबरदस्त स्वागत हुआ और उन्होंने कहा है बड़ी चीजें, लोगों को संदेश दिया कि आपका एटीट्यूड यानी सकारात्मक दृष्टिकोण, अडॉप्टेबिलिटी, उन्होंने कहा है खुद को ढालना और एबिलिटी, ये 3 A हैं तो आप कहीं भी सक्षम हो। ऑपरेशन सिंदूर एक धर्म युद्ध था। उन्होंने कहा ये मेरे जीवन की बड़ी उपलब्धि थी और उन्होंने नेवी प्रमुख, आप समझ सकते हो, जो कि उनके साथ पढ़े हुए हैं, उनका भी जिक्र किया। तो दोनों दोस्त हैं, साथ एक स्कूल में पढ़े, सेना में NDA में साथ हुए, आज एक नेवी की कमांड कर रहे हैं, एक भारतीय सेना की कर रहे हैं। तो दोस्तों आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।